नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ का मतलब होता है आम आदमी की भावनाओं को बताना, उनकी समस्याओं को जगाना और वहां तक पहुंचाना जहां तक प्रशासन की जो नींद है वो हमेशा की तरह मजबूरी में नज़र आती है और आम आदमी की जो समस्या है वो जस की तस रहती है। आज हम बात करेंगे साकी नाका इलाके में जो अंधेरी ईस्ट में है और यहाँ पर सागर हाइट्स है, संत सागर हाइट्स। उसकी जो एक बिल्डिंग है, बिल्डर बहुत मेहनत से यहाँ पर उन्होंने बिल्डिंग को बनाया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इस बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग हैं उन चेहरों को हम दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले देवानंद हमारे कैमरामैन हैं, इन सारों चेहरों को दिखाइए जो इस बिल्डिंग में रहने को अभिशप्त है, मजबूर है, क्योंकि एक जो सपनों का महल होता है, जिंदगी भर की कमाई होती है, एक उम्मीद होता है, उस उम्मीद पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है बिल्डर के द्वारा। क्योंकि लगातार इनकी शिकायतों से यही लग रहा है कि वाकई इनकी जो समस्या है वो जस की तस इनके साथ ही चल रही है, इनके साथ ही आगे बढ़ रही है। क्योंकि अभी तक जिस तरह की न्याय की उम्मीद थी इनके मन में, वो अब तक उससे वंचित हैं। लगातार हम आज बात करेंगे कि वाकई अपने घर में ही जब आप घुटते हैं, बीमारी का खतरा होता है, आपके मोहल्ले में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती और कीड़े मकोड़े आपके घर के पास गुजरते हैं, तो निश्चित रूप से बीमारी का तो खतरा है ही, साथ ही साथ बिल्डिंग की जो अवस्था है उसमें कई ऐसे पहलू हैं जिससे लग सकता है कि जो बिल्डिंग की बुनियाद है वो हिल सकती है और अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी ये तो बाद की बात है, लेकिन ज़िंदगी खतरे में जिसकी है वो सब हमारे साथ हैं। हमारे साथ बहुत ही चर्चित नगर सेवक हैं अन्ना साहब, उनसे भी बात करेंगे। अन्ना मलई साहब अभी फ़िलहाल निर्दलीय नगर सेवक हैं, लेकिन हमेशा इन लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे इस सोसाइटी की, इस बिल्डिंग की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बताइए अपने नाम के साथ। मेरा नाम वासुकी अय्यर है और मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मेन समस्या ये है कि ये कमर्शियल, ये रेजिडेंशियल है और इसका पीछे सागर प्लाजियो करके है जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। और इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे एक बंदा है, उसका नाम है विजय चौधरी, जो सागर प्लाजियो का सेक्रेटरी भी है। 4 साल से उसका यही है, जितना पार्किंग एरिया है, जितना ओपन है, गटर है, ड्राइनेज है, सीवेज है, सब कुछ ब्लॉक करके रखा हुआ है। उसके ऊपर फिटनेस सेंटर आ गया है, कंसल्टिंग रूम्स आ गए हैं। पूरा हम लोगों ने बीएमसी से लेके, कमिश्नर से लेके, हाई कोर्ट से लेके सभी जगह पे फाइल किया हुआ है। अभी जो हालत है, कोई लिफ्ट में अटक जाता है, लीकेजेस हैं और रात को स्पेशली इतना आवाज़ आती है जिसकी कोई हद नहीं है। एंड जब जितने लोग यहाँ पे हैं, ये लोग काम पे चले जाते हैं। यहाँ पे आधा का आधा वुमेन है और बच्चे लोग हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है। 2-3 बार तो लिफ्ट में अटक गए थे और हमें लिटरली पुलिस को, बीएमसी को बुलाना पड़ा, फिर भी कोई आज तक कोई मदद करने के लिए आया नहीं है। तो इसीलिए हम आपके पास आए, प्लीज़ आप हमारा मदद कर दीजिएगा। थैंक यू। वाकई यहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ बहुत सारी समस्या है, हम सबसे बात करेंगे। तो हाँ, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ये बताइए, इस बिल्डिंग का इतिहास बताइए और क्या तकलीफ़ है। ये बिल्डिंगों में बहुत तकलीफ है, खास करके प्लाजियो से। वो जो वहाँ के सेक्रेटरी है, ये चौधरी साहब, वो हमेशा इतना कवर किया सब कुछ। आप गैलरी पे जाइए, वहाँ पे तो पूरा कवर किया हुआ है। और जब हम उनको बोलते हैं जो करना आप कर लो, ये जगह मेरी है। और जो हमारा ड्रेनेज है उसमें उसने सब गाले बना के रखे हैं और बोलता मैं तोड़ूंगा नहीं, तुम लोग को जो करना है कीजिए आप। अब हम कितनी बार गए, कितना उसको बोले समझ के बात करो, बोलता हमको बात ही नहीं करना है। बहुत परेशानी यहाँ पे, इतनी परेशानी पूछो मत। जब आदमी घर पे सोता है तो उसे स्मेल आती है, गंदी गंदी बदबू आती है। हमको रात में उठाते हैं, बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब क्या कर रहे हैं। अरे भाई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आओ। उसको जब बोलते हैं तो बोलता है कि हमें कुछ करने वाला नहीं। बहुत परेशानी, इसलिए हम आपके पास आए कि हमारी आप कुछ मदद कराइए आप। तो वाकई जिस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, ऐसे में लगता है विजय चौधरी नामक जो शख्स है वो बिल्डर के आसपास रहने वाला आदमी है और निश्चित रूप से जिस तरह से वो दादागिरी करता है और शाम ढलने के बाद भी आवाज़ आती है निर्माण की, जो अवैध निर्माण है उसको लेकर यहाँ के जो लोग हैं बहुत परेशान हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे, आप किस तरह से इस समस्याओं को देखते हैं। मेरा नाम रोहन गाला है, मैं मैनेजिंग कमेटी में हूँ, यहाँ का इस बिल्डिंग का ट्रेजरर भी हूँ। तो हम लोगों की मेन समस्या ये है कि जो विजय चौधरी है, ये सागर प्लाजियो के टेरेस पे उसने काफ़ी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ना हमें उसको एक्सेस करने का, ना उसको इंस्पेक्ट करने का हमको कोई मौका मिलता है। वो कौन से बीम को हाथ लगा रहा है, कौन से पिलर को हाथ लगा रहा है, कौन सा पिलर वीक हो रहा है, हमको कुछ पता नहीं है। हम लोगों को सिर्फ वाइब्रेशंस आते हैं। एक दिन ऐसा हो जाएगा वो कोई पिलर तोड़ देगा, कोई बीम तोड़ देगा और पूरी की पूरी सोसाइटी नीचे आ जाएगी, पूरी की पूरी बिल्डिंग टूट जाएगी। उसके अलावा उसने सारे ड्रेनेज पाइप्स वगैरह कवर कर रखे हैं, सारे डक्ट्स कवर कर रखे हैं। उसके कारण लीकेज बढ़ गया है। लीकेज इतना बढ़ गया है कि सारे लॉबी में पानी आने लगा है। लॉबी से पानी जाते हुए सब लिफ्ट्स में आने लगा है। बी विंग, डी विंग, इनके लिफ्ट्स में पानी आता है।
तो लिफ्ट में जब भी ट्रैवल करते हैं तब हमको डर लगता है कि कभी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लिफ्ट नीचे आ जाएगा या कोई इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाएगा। तो इसी डर में सारे विंग के लोग जी रहे हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए, या तो कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या तो किसी दिन वो कुछ काम करते हुए पिलर टूट के बिल्डिंग नीचे आ जाएगा। तो ये जो खतरा है, हाँ, तो इसके लिए हमने काफ़ी जगहों पर कंप्लेंट्स की थी, बीएमसी में कई बार कंप्लेंट्स किए हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट्स किए हैं, रिटर्न कंप्लेन दिया है, पुलिस में कंप्लेन किया है, हाई कोर्ट में केस है, लेकिन इसको करीब करीब 9 महीने 1 साल होने को आया, लेकिन अभी जस का तस है। और रोकना तो अलग बात है, तोड़ना अलग बात है, वो आगे बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन बढ़ाते जा रहा है उसका। तो खतरा लगातार जारी है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि से बहुत ज़्यादा उम्मीद हो जाती है उन लोगों को जो उनको चुनकर सत्ता में भेजते हैं। हमारे साथ अन्ना भाव हैं। अन्ना मलई जी लगातार यहाँ के लोगों के बीच रहते हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। इनसे जानते हैं कि वाकई कानून है या जो भी जहाँ हम उम्मीद की किरण ढूंढते हैं वहाँ पर हमें निराशा क्यों लगती है? ये अंधेरी में अंधेर गर्दी नहीं तो और क्या है? अन्ना साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिससे हम विश्वास करते हैं, जिससे हम फरियाद करते हैं, न्याय नहीं मिलता, तो कैसे क्या होना चाहिए और क्यों नहीं होता ऐसा? सबसे पहला ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी सब बताए वो हकीकत है। लगभग चौधरी साहब ने 6000 स्क्वायर फीट तक अनथराइज बनाया, ऐसा बाद में मालूम पड़ा। ये तो हम लोग को ओरिजिनल पोजीशन चाहिए, जो पहला है बीएमसी का नाम से बनाया गया, उसको वापस उन लोगों ने ऑफिशियली अनथराइज बनाया, वो सब कैंसिल होना चाहिए, उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहिए। मेन मुद्दा तो वही है। अभी पहला मेरा एरिया था, अभी वार्ड कट हो गया। अभी मेरा मिसेस नगर से भी क्या रोड का वो साइड में 155। अभी जो प्रॉब्लम है ये हकीकत है, जो कानून से करना चाहिए। अपन तो सब हम लोग का सोसाइटी 144 रूम कुछ है, इसके लिए हम लोग कानून से करेगा। जो बीएमसी नहीं सुनेगा अपन उसका डंडा हाथ में लेने के लिए तैयार है हम लोग। आपसे हम बात जारी रखेंगे, लेकिन एक शेयर करना चाहूँगा। एक बात मेरे दिमाग में आई अचानक। इस बिल्डिंग में 144 लोग रहते हैं और धारा 144 का मतलब होता है कि सार्वजनिक जगहों पे लोग इकट्ठे ना हों, और अगर इस बिल्डिंग में लोग इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से उनको परेशानी होती है, क्योंकि मजबूरी है। और ऐसा लग रहा है कि वाकई 144 लोगों पर बिल्डर की तरफ से 144 धारा लागू कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे? एकदम सही बताया आपने। और दूसरा एक और चीज़ मैं बताना भूल गई थी। जब मैं विजय चौधरी से मिलने के लिए ऊपर गई थी, उससे बात करने के लिए गई थी, लिटरली उसने मुझे मेरा हाथ पकड़ के खींच के बाहर फेंका था और बोला ये मेरा एरिया है और यहाँ पे आना नहीं है। सो ये मैं प्लीज़ बताना चाह रही हूँ, ऐसा गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम लोग हैं और हम लोग एकता रहेंगे, और अन्नामलाई सर हैं तो हम साथ में खड़े रहेंगे, और इस चीज़ का हमें न्याय चाहिए, ये आप हमें दिला पाएंगे। थैंक यू। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम शहनाज मालदार है। हम लोग ह्यूमन राइट्स टीम से आए। यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी पब्लिक की कंप्लेंट आई थी कि कुछ बुजुर्ग और कुछ बच्चे यहाँ पे लिफ्ट में अटक चुके थे, तो हम लोग उन लोग को न्याय दिलाने के लिए आए। तो प्लीज़ आप हम लोग के साथ में कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो समस्या है उसमें किस तरह की सबसे बड़ी समस्या आप देखते हैं? सर, हम लोग ह्यूमन राइट्स कमेटी से हैं। हुसैन रज़ाक बख्श मेरा नाम है। यहाँ के लोगों को चौधरी साहब ने बहुत परेशान करके रखा है। अनलीगल ड्रिल वगैरह होल मार रहा है, जिससे बच्चों लोगों को बहुत तकलीफ है। अगर चौधरी साहब अगर सही लाइन पे नहीं आएंगे तो हम लोग काले साहब के पास जाके विरोध करेंगे ह्यूमन राइट्स टीम की तरफ की वजह से। काले साहब पहले भी शिकायत सुन चुके हैं। काले साहब शिकायत सुन चुके हैं, लेकिन बीएमसी 6 महीने से कुछ एक्शन नहीं ले रही, इसीलिए हमको यहाँ पे आना पड़ा, नहीं तो हम यहाँ नहीं आते थे। यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक को परेशानी, यहाँ तो आप जान रहे डेंगू मलेरिया से कितने जो मर, आप बाहर देखें ड्रेनेज कैसा बह रहा है। इसलिए आप लोग हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। हम काले साहब के पास जाएंगे, हम विरोध करेंगे ह्यूमन राइट्स टीम की तरफ से। आप लोग उस दिन भी हमारे साथ में आना प्लीज़। थैंक यू सर। आपके हिस्से की हवा, आपके हिस्से की धूप, आपके हिस्से की खुशबू अगर कोई छीन लेता है तो सरासर वो नाइंसाफ़ी करता है, क्योंकि कुदरत ने हमें जो सुविधाएं दे रखी हैं, जो हमारा हक है, उसको अगर छीनने की कोई कोशिश करता है तो निश्चित रूप से हमारा जो मन है वो कुंठित होता है, यानी आम इंसान फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ जो समस्याएं हैं उसको देखकर मन में क्या चलता है? मन में तो बहुत तकलीफ़ होती है सर। और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं 1 महीना पहले लिफ्ट में अटक गया था। कुछ कोई सोर्स नहीं था। मैं बीपी का पेशेंट हूँ और उसकी वजह से मुझे और भी मतलब पसीना वगैरह एकदम से छूटने लग गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूँ। मोबाइल करने की कोशिश कर रहा था, मोबाइल नहीं लग रहा था। बाद में वो लिफ्ट में थोड़ा सा नॉकिंग करके कुछ लोगों ने वो आवाज़ सुने, जब भी उसका ये किए, पता चला कि बाबा कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होने की वजह से लिफ्ट रुक गई थी बीच में। और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होने का कारण ये था कि लिफ्ट के नीचे जो जगह है
उसमें पानी जमा हो जाता है। करीबन हम लोगों ने बाद में उसका सर्च किया तो 1 फुट तक पानी नीचे जमा हो गया था। ये जो सज्जन कह रहे हैं ये किसी वाटर पार्क की घटना नहीं है, इस बिल्डिंग की घटना है कि लिफ्ट जब नीचे आती है तो साथ ही साथ पानी मिलता है और अगर कोई लफड़ा हो सकता है, कोई शिकायत हो सकती है, यानी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी है वो यहाँ के लोगों की है, जो अक्सर हम महसूस करते हैं कि जिम्मेदारी देकर हम अपना पल्लू झाड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बिल्डर ने लापरवाही दिखाने का काम किया है तो यही कारण है कि खतरा बरकरार है। जी। और दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर मतलब एक ऊपर से 3 माले के ऊपर जो प्लांटिंग वगैरह लगाया हुआ है उसमें वो पानी स्प्रे करते हैं और वो पानी आने जाने वाले के बदन के ऊपर आ जाता है। हम लोग प्रेयर के लिए निकलते हैं, उसके लिए पाकी ज़रूरी रहती है और वो पानी जो निकलता है वो गंदा रहता है, कुछ पता नहीं है। हम लोग सेफ प्रेयर के लिए भी नहीं जा सकते। तो आप नमाज के लिए नहीं जा सकते, पूजा पाठ के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि आपके ऊपर बारिश होती है गंदे पानी की जो गैर कानूनी ढंग से किया जा रहा है। लेकिन सागर की जब भी हम बात करते हैं तो एक ऐसा सागर जहन में आता है जिससे हम लगातार पानी की उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें जिसका भी नाम संयोग से सागर है, तो ये कैसा सागर है जहाँ समस्याओं की मछलियाँ तैरती हैं और उन मछलियों को देखकर हमारे दिल पर सांप लौटता है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे दोनों साइड से, अब हम ऊपर रह रहे हैं, बाय मिस्टेक अगर किसी बच्चे ने कुछ गिरा दिया तो हम अपनी चीज़ उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों हम वो टेरिस पे जा ही नहीं सकते, हम अपने छत के नीचे नहीं आ सकते, हम हवा में टंगे हुए हैं। अगर हमको कुछ गिरा दिया है बच्चे ने तो उसके लिए भी हमको चौधरी साहब से परमिशन लेना पड़ रहा है। चौधरी साहब चाबी देंगे तब 1 घंटे के बाद वो चाबी हमारा सुपरवाइज़र जाकर, वो भी सुपरवाइज़र को भी वो लोग भगा देते हैं, आपका सामान है वो ऊपर फेंका क्यों? अरे भाई बच्चा है, अगर 4 साल का बच्चा किसी ने कुछ गिरा दिया तो जाहिर सी बात है वो हम उठाने जरूर जाएंगे, वहाँ तक हम नहीं जा सकते। इस तरह से दोनों साइड से ये लोगों ने उसको ब्लॉकेज करके रखा हुआ है। सिर्फ ब्लॉकेज ही नहीं किया है, दोनों साइड से आप देखेंगे ये संसागर जो बिल्डर है इन्होंने दोनों साइड पे होटल को अलॉट कर दिया है। होटल वाले क्या कर रहे हैं, दोनों साइड को आप झाबा और पूरा हमारा जो पैसेज है वो कवर करके रखा हुआ है। एक साइड से तो हमने मजबूरन में रास्ता बंद किया, अब दूसरे साइड से हम रास्ता बंद करें तो हम कहाँ जाएं, किस रास्ते से बाहर निकले? ये सब बीएमसी में हमने बहुत बार कंप्लेन किया है, लेकिन हमने पर्सनली कंप्लेन किया है, पर्सनली आरटीआई डाला है, और अगर आरटीआई का जवाब मांगने जाते हैं तो सीधा कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल इन दिस ऑफिस। मतलब क्या है, हम कहाँ जाएं? अभी पूरा सिस्टम मैनेज लगता है आपको कि किसी ने मैनेज करके रखा है सिस्टम को? बिल्कुल बिल्कुल 101% ये पूरा मैनेजेबल है। ये जो है हमने कई बार कंप्लेन किया, हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने कंप्लेन किया, मैंने पर्सनली कंप्लेन किया हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे ये है आते हैं पावती कटा के जाते हैं, बाकी कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, दोनों साइड से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसका हमने काफ़ी कंप्लेन है, लेकिन बीएमसी जो है वो वार्ड ऑफिसर जो है काले है, और जो भी जूनियर इंजीनियर है यहाँ विजिट करने को आता है सीधा अपना जेब भरता है और जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन आप कान खोल के सुन लीजिए विजय चौधरी साहब, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जिस तरह से आपने यहाँ पर लोगों को हड़काने की कोशिश की है, तो हम आपके पास भी ज़रूर आएंगे और आपका भी पक्ष रखेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया, क्योंकि जवाब देना ही होगा, ये लोकतंत्र है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बताइए। मोहम्मद सलीम नाम मेरा, इसी विंग में रहता हूँ मैं। सबसे बड़ी परेशानी थोड़ी जितने लोगों ने बताया है सारी परेशानी जायज़ बताया है, और यहाँ ऐसे औरतों को देखा मैंने फंस गई लिफ्ट के अंदर, जिन्हें हम दौड़ करके, क्योंकि ज़्यादातर पहले से हम रहते हैं, हमें ज़्यादा थोड़ा नॉलेज है यहाँ की बिल्डिंगों का, तो उसमें औरतों को निकालने में इतनी दुश्वारी हुई है कि कितनी औरतों ने तो कहा कि अगर 10 मिनट आप ना आते हैं तो शायद हमारा दम घुट जाता और हम मर जाते। और किसी का मोबाइल काम करता नहीं है, बंद लिफ्ट है। लिहाजा इसमें जितने भी रहते हैं हम लोग समझ लें कि कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे हैं। बिल्डर ने जो बाहर गटर लाइन छोड़ा है वो गटर लाइन को उसने बाहर पास नहीं किया, लिहाजा सारा पानी विंग के नीचे जमा होता है। हर तरह की परेशानी है, जितना दिखाया जाए कम है। जितना दिखाया जाए उतना कम है, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो इशारा काफ़ी होता है। और यही कारण है कि हम सागर में जो हाइट्स की बात हो रही है, लहरें उठती हैं तो कहीं ना कहीं से गिरती भी हैं, लेकिन यहाँ की समस्याएं उठती ही जा रही हैं, कभी गिरेंगी, कब सुविधाएं मिलेंगी, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमल बंसल है, मैं इस सोसाइटी में बहुत सालों से रहता हूँ। बहुत सालों से रहता हूँ। अगर ये चौधरी कुछ अनऑथराइज काम कर रहा है, अगर ये चौधरी कुछ अनऑथराइज काम कर रहा है, इसका खामियाजा हम सब रेसिडेंस वालों को होगा। अगर एक पिलर काटेगा और बिल्डिंग गिर जाएगी तो बाकी ऊपर वाले सब हवा में नहीं लटकेंगे। चौधरी साहब आप सोचो, हम लोग आपके ऊपर भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि आप घर में बैठे रहेंगे लोखंड वाला में, और यहाँ के जो रेसिडेंट्स है वो सब दब के मर जाएंगे। उसकी पाप का जिम्मेदार आप होंगे।
पाप के जिम्मेदार आप होंगे चौधरी साहब। कान खोल के सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि हम तब तक इस खबर को दिखाते रहेंगे जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी और जब तक आपके कान में इनका जो साउंड है, ऑडियो है, स्वर है, ध्वनि है, जब तक आपके कान में इनकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी तब तक हम इनकी समस्याओं को उठाते रहेंगे। आपको आकर कहीं ना कहीं से बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कानून के हिसाब से आपने जो किया है उस पर कई सवाल उठते हैं। अदालत में भी मामला चल रहा है, उसके बावजूद काम जारी है, तो इसको हम किस रूप में देखें? एक्चुअली जब अदालत का स्टे ऑर्डर आया और उसको ये बोला गया जो भी है तुम्हारा प्लीज़ यहाँ पे आके काम रुका दो, उसके बाद भी अभी 7 महीना हो गया और स्टे नहीं है। अदालत में एक्चुअली कार्रवाई चल रही है। जब कोर्ट में कोई केस चलता है तो एक्चुअली वहाँ पे काम होना नहीं चाहिए। फिलहाल भी अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, अभी भी काम चल रहा है ऊपर। ना कोई रोक है ना कोई टोक है, वो अपना मनमानी कर रहा है। जाके बात करो तो गुंडागर्दी पे उतर आता है। सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा हुआ है, तुरंत 2 मिनट में उसको खबर ये पहुंचेगी कि हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल अंधेरी है साकिना का, एक्चुअली अंधेरी नगर है। सर ये बताइए, एक जनप्रतिनिधि एक सीमा के अंदर कानून के तहत काम करता है, लेकिन लोगों की जो उम्मीदें हैं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं एक नगर सेवक से, एक एमपी से, एक एमएलए से, और जाहिर सी बात है नेताओं का भी अपना एक दायरा होता है सोचने समझने का, लेकिन जब आरोप लगते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है इंसान होने के नाते। आपके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगते होंगे, तो कैसे आप निपटारा करते हैं? आरोप तो नगर सेवक बोले तो आरोप तो लगता ही है। अभी अन्यत्र इसका बारे में बात हुआ, अन्यत्र इसका काम चालू है। अभी कल वार्ड ऑफिस में हम लोग जाएगा, मैं खुद लेके जाएगा। अन्यत्र इसका काम चालू है, वो तुरंत एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग एक्शन लेगा उसके ऊपर। जो बीएमसी के ऊपर वो मोर्चा लेने के लिए हम लोग डरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। बीएमसी कार्रवाई करना चाहिए। पहला प्लान के हिसाब से वो जो ओरिजिनल पोजीशन है वो ओरिजिनल पोजीशन में लाके देना चाहिए, ये बीएमसी का है। मगर ये सोसाइटी का सब हम लोग पदाधिकारी ये लोग सब लेके मैं कल भी वार्ड ऑफिसर को मिलके उसके बाद उसको कार्रवाई तुरंत करने के लिए बोलेगा। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, आश्वासन दिया। लेकिन हम अगर एक सवाल करें कि अगर आप किसी पार्टी विशेष से जुड़े होते आज की तारीख में तो आपको कुछ प्लस पॉइंट मिलता? पार्टी में प्लस पॉइंट माइनस का उसमें है नहीं, तो मैं तो कांदानी कांग्रेसी है, वो तो है ही, पार्टी का तो है, पार्टी का सपोर्ट तो मिलेगा। उसका बात ये तो जनरली जो रहता है वो जगह का प्रॉब्लम ये तो हकीकत प्रॉब्लम अलग है। दैट इज अभी भी सुबह देखिए अभी प्रोग्राम था उधर मेडिकल कैंप प्रिया दत्त का, इसके लिए मैं आने के लिए मैं लेट हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो प्रोग्राम था जो मेरा विभाग के अंदर वो मेडिकल कैंप रखा गया पूरा, कम से कम 1500-2000 लोग का उधर बेनिफिट हो रहा है। वो मेडिकल कैंप होने के बाद हम लोग ब्रिज देखे, इसके लिए आए, इसके लिए लेट हो गया था मुझे, मैंने बोल के गया था 10 मिनट में आएगा, मगर उधर प्रिया दत्त मैडम आया, उनका तरफ से पूरा चालू है। वो तो पार्टी का सपोर्ट तो रहता ही है, उसमें पार्टी का सपोर्ट रहता है, लेकिन रिजल्ट जो आता है किसी भी फील्ड में रिजल्ट जो है बहुत विशेष भूमिका निभाता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप आइए। अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो समस्याएं लगातार देख रहे हैं हम, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है, आपको क्या लगता है? देखो, इतना बोलने के बाद, इतना करने के बाद अगर चौधरी ये बोलता है कि इतने सारे लोगों की जान खतरे में डाल के मैं कुछ भी करूँगा, मेरे पास पैसा है, तो गलती उसकी नहीं है, गलती बीएमसी की है। उनको कुछ एक्शन लेना चाहिए, वो कुछ नहीं ले रहे, इसलिए हम पब्लिक के पास आ रहे हैं। शायद आप हमारी कोई मदद करें। लेकिन अब इलेक्शन बहुत जल्द आ रहा है, इलेक्शन में बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे बतौर उम्मीदवार, अलग अलग पार्टी से, निर्दलीय, और अभी आम आदमी पार्टी की लहर है, तो कहीं ना कहीं से पूरा जो माहौल है वो दिलचस्प होगा, लेकिन समस्याएं जब तक यहाँ पर हैं तब तक यहाँ का माहौल खुशनुमा नहीं होगा। इस खुशी को हम कैसे और तलाश सकते हैं? ये जो खुशी आपकी रुकी हुई है, यहाँ पे बहुत ही लीकेज है, प्रॉब्लम है, कचरे हैं, तो कैसे होना चाहिए? एक्चुअली एक ही चीज़ होना चाहिए, ना ये पार्टी का मुद्दा है ना कोई मुद्दा है, ये हम लोग पर्सनली यहाँ पे रहते हैं, एक एक जन का, रियल आम आदमी का मुद्दा है, ये एक्चुअल रियल आम आदमी का मुद्दा है, ये कोई पार्टी लेवल का मुद्दा नहीं है। और इलेक्शंस आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा समस्या 4 साल से यही है और आगे भी यही रहेगी। आपके मदद से ये ठीक हो सकता है और हमें आपका साथ चाहिए। लेमन की मदद से अगर आपका कोई काम हो सकता है तो आप बेहिचक
हमारे स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके पास आएंगे और आपकी समस्याओं को वहाँ तक उठाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। और आपकी आवाज़ को अनसुनी कई बार कर दी जाती है, लेकिन हम विश्वास दिलाएंगे आपको कि हम आपके पास आएंगे और आपकी समस्या को सुनकर आपको एक मंच देंगे ताकि आने वाले समय में उसका ज़्यादा से ज़्यादा समाधान ढूंढने की कोशिश की जाए। हाँ मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मौसमी चटर्जी। हमने फिल्मों में नाम सुना है मौसमी चटर्जी, आप भी यहाँ रहती हैं, आपने किस तरह की समस्याओं को देखा है बताइए? जो इन सब का कहना है वही मेरा कहना है, दैट्स इट। बस इतना है कि मैं इनका सपोर्ट देना चाहती हूँ, बिकॉज इनका जो भी कहना है एकदम सही है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। एक स्टार जिस तरह से बयान देता है ना फिल्मों में या फिर डायलॉग में, ऐसी बानगी देखने को मिली। आप काफ़ी सीनियर हैं, आप किस तरह से समस्याओं को देखती हैं? नहीं, जो सबकी समस्या हमारी भी वही है, हम उनके साथ हैं। ये जो साथ वाली जो भावना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज के दौर में एकता की बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम इस एकता के ज़रिए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो आज इस माहौल को पैदा करने में जिम्मेदार हैं, और निश्चित रूप से लोगों को जवाब देना पड़ेगा। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जिस तरह से आप लोगों की कोई सुनना है तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इस देश के नागरिक नहीं हैं या फिर टैक्स नहीं देते, सच्चाई क्या है? ऐसा लगता है हम यहाँ पर रेफ्यूजी की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। आज यहाँ पर इतना पानी, गंदा पानी किसी के ऊपर गिरता है। आज अगर आप लिफ्ट में देखेंगे पानी से शॉर्ट सर्किट होगा। ऊपर इतना लीकेज है कि कुछ महीनों पहले ये सी विंग का पूरा लिफ्ट का जो लॉबी का प्लास्टर है वो पूरा गिरा था। हमारे कुछ लेडीज़ हैं वो प्लास्टर के नीचे ऑलमोस्ट दब के मरी जाती थी, वो किसी भगवान की कृपा से वो बच गई। ठीक है, उसके बाद भी हमने चौधरी को बोला था कि आप काम बंद करिए, तभी भी कोर्ट में केस डाला हुआ था, पर आज तक है उसने बंद नहीं किया। वो सब अपने पैसों की ताकत पे करता है। वो बोलता है पुलिस वाले आए चाहे बीएमसी वाले आए, मैं पैसा दे के मेरा काम करने वाला हूँ। ठीक है, और आप देखेंगे उसने वहाँ पर टाकी वगैरह लगाया है, उसकी वजह से जो एलिवेशन का पार्ट है जो नॉन लोड बेयरिंग है उसमें इतना क्रैक्स है कि किसी दिन वो पूरा नॉन बेयरिंग जो एलिवेशन है वो बच्चों के ऊपर गिर गया तो यहाँ पर सैकड़ों की जान खतरे में है। तो चौधरी अब आप रुक जाओ, अगर पब्लिक आम आदमी अगर उठ गई ना तो तुम्हारी बैंड बजा देगी। वाकई आम आदमी ने एक नारा दिया था कि हम आम आदमी हैं और सरकार को हिला सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत कर दी है। आने वाले दिनों में उनका भविष्य जो भी होगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन अन्ना हजारे ने देश को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की। हमारे साथ अंधेरी साकीनाका में एक अन्ना हमारे साथ भी हैं, अन्ना मलई साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो आदमी विजय चौधरी नाम का आदमी है उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं कानूनन? कानून से रुकाना पड़ेगा। अभी वो तो बोला अभी सोसाइटी का सबका लेके कल जाएगा, और वो जो कंसल्ट नगर सेवक है इधर का है उनके भी मैं इन्फॉर्म किया जाएगा। मैं इन्फॉर्म करने के बाद मैं वार्ड में जाएगा, उधर वार्ड में सब पूरा एक्शन लेने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरा कंप्लीट जो ओरिजिनल पोजीशन लाने के तक मैं बैठेगा नहीं। ओरिजिनल पोजीशन मेरे को चाहिए बस। तो इनका अन्ना जी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और हम भी चाहते हैं कि जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपके मन में आम आदमी के प्रति, खासकर साकीनाका के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को अगर आप सुन पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना पड़ेगा कि इनकी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते और कैसे इंसाफ की दुहाई देते। आपसे जानना चाहेंगे कि आप घर में हैं लेकिन बदबू है, बिल्डिंग में पानी आता है, लिफ्ट में पानी, तो कितना डर लगता है? एक्चुअली डर लगता है क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग टीवी में, न्यूज़पेपर में इतना सारा चीज़ें देखते हैं, रोज़ ये बिल्डिंग गिर गया, दूसरा बिल्डिंग गिर गया, ये गिर गया, तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये डर तो सबको लगा रहता है। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबको ये डर लगा रहता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसा लिफ्ट आपने अभी देखा, कुछ भी हो सकता है। आपको भी डर लगता है इस घर में रहने में? बहुत डर लगता है। हम लोग 7 साल से इधर रहते हैं। मैं वो इतना परेशान करके रखा है, तो दम देता है बाकी लोग का। कोई आदमी जाएगा तो उधर उसको जरा कुछ मदद करेगा तो कोई किसको कंप्लेंट देगा तो कोई उसको आंसर नहीं देता है। उसको जरा आप जरा ये करेगा ना, हमारा जरा इसको हम सपोर्ट करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हम इधर रह सकता है, नहीं तो हम क्या करेगा, हम किधर भागना पड़ेगा, ऐसा हालत हो गया है। ये बड़ी अहम बात है कि अगर हमें सुविधाएं नहीं मिलेगी, अगर हमारे ऊपर डर का जो खतरा मंडराता रहेगा तो हमें कहीं ना कहीं से इस लोकेशन को छोड़ के भागना पड़ेगा। और ये बहुत ही गंभीर मकसद है। आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा लगता है कि इसको हम छोड़ के भाग जाएं? जी बिल्कुल, कभी कभी तो नहीं। जब हम अंदर घुसते हैं एंट्री लेवल पे ही इतना डिस्टर्बेंस है, और एग्जिट लेवल पे तो ठीक है एक हिसाब से, लेकिन एंट्री लेवल पे जो अनऑथराइज
चौधरी के देन है, जो चौधरी की जो देन है उसको कई बार हमने पर्सनली जाकर कुछ सोसाइटी वालों ने मिला कि बाबा इसको आप हटाइए यहाँ से, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और एंट्री लेवल पे और आने, ये तो एंट्री लेवल की बात हुई। जब हम ऊपर घुसते हैं तो कभी ये ऊपर 10 माले पे मैं रहता हूँ, अगर 10 माले तक मैं पहुँच जाऊँगा तो वो जब लिफ्ट खुलती है तो मुझे सुकून होता है कि हाँ मैं पहुँच गया। इतनी वारदातें हो रही हैं, आए दिन लिफ्ट जो है वो बंद हो रही है। हाँ, और ओटिस जो यहाँ का जो ओटिस लिफ्ट वाला है वो परेशान हो गया, वो कहता है कि भाई जल्दी से जल्दी ये आप लोग सॉल्व कराओ, नहीं तो कोई भी दिन बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। कोई भी दिन यानी हाँ, मैं सागर हाइट्स का सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम नागनंदा शेठ है, मुझे नंदू करके बुलाते हैं यहाँ पर लोग। हालांकि ये चौधरी ने हमें कई सालों से परेशान कर रखा है। यहाँ से ये हमारी 11 माले की बिल्डिंग है, पहले दूसरे माले से उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन का इलीगल किया हुआ है उसमें पूरे पार्किंग स्लॉट को जो हमारा है उसमें पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। बहुत सारे कंप्लेंटें की, म्यूनसिपल कमिश्नर तक कंप्लेंटें की और पुलिस वाले लोकल पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट की, पर कोई हल नहीं हो पाया है। इवन उसने वहाँ पर सेकंड माले की जो वहाँ पर लिफ्ट जा रहा था जो मॉल से ऊपर चढ़ने की, उसको भी डेमोलिश कर दिया उन्होंने। और वहाँ पर हम जब गए उनको बोले कि ये इलीगल है, PW डिपार्टमेंट में तक हम कंप्लेंट किए, पर वहाँ पर के ऑफिसर आके भी वहाँ उन्होंने कुछ हमारी मदद नहीं की। फिर उन्होंने बोला कि तुमको जो हम चौधरी साहब के पास गए, ऐसा मत कीजिएगा, कल किसी हादसा हो जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी, पूरे 11 माले का आपके ऊपर बोझ है, तो वो पूरा ही सबकी जाने आपके ऊपर है, ऐसा उनको समझाएगा। पर वो बोले आपको जो करना है करिए। हम हाई कोर्ट में पिटीशन रीड फाइल तक किए, हाई कोर्ट भी तौहीन की गई क्योंकि काम नहीं रोका गया। और जब भी बोले गए कि आपको जो करना है वो कीजिए, इवन म्यूनसिपल तक के आदमी को, डेमोलिशन ऑफिसर तक को हमने लाया, उन्होंने थोड़ी देर उनको डांटा, फिर वही बात हो गई कि डांट हो गई और फिर रिटर्न चले गए। और ये ऐसा सागर है जहाँ लोग आना चाहते हैं, पर यहाँ पर ऐसा सागर है लोग बोलते हैं यहाँ से दूर भागिए। क्यों? क्योंकि इतनी समस्या को कौन झेलेगा। आज हमारे पास बिल्डर ने दिया हुआ कुछ नहीं है, पार्किंग नहीं है, ना हमारे पास ऑफिस है, ना कुछ है, फिर भी हम सारी जो समस्याएं हैं उस पर हमने चर्चा कर ली है। अब अंत में संक्षेप में जानना चाहेंगे कि बिल्डर जी का नाम क्या है? बिल्डर जी का नाम है संत सागर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मलिक परेडिया। हाँ। अच्छा, अब आपको लगता है कि आपने बहुत बनाने की कोशिश की सिस्टम को, सरकार को, सबको, अब रूठने का इरादा है? इरादा है। तो वाकई आज के इस सफ़र में हम इतना ही, लेकिन इनकी भावनाओं को अगर हम देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि ज़िंदगी कट गई मनाते हुए, अब इरादा है रूठ जाने का, फैसला उनको भूल जाने का, एक नया ख्वाब है दीवाने का। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक आप देखते रहिए लेमन न्यूज़ और मुझे दीजिए यानी अवनिंद्र आशुतोष को इजाज़त, कैमरामैन देवानंद के साथ। तब तक नमस्कार।